जय श्री कृष्णा। कार्तिक महत्तम के फुल प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में है। छठा अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महत्तम का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो, जो लोगों के हित के लिए प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है, संसार के सारे पापों के भय से दूर करता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों को कामना की पूर्ति करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्पवृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष देने वाला हो जाता है। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महत्तम इतिहास और प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली सत्यभामा जी कहने लगी, मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप यह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्पवृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए अदय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त बात भी पूछोगी तो वह भी मैं तुम्हें बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामिन, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हें ये एक वार्ता विस्तार से बताता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रिकुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था, दिन रात अतिथियों की सेवा करता था और उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा ने अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप पर गया। वहां उन्होंने इधर-उधर फिरते हुए एक भयंकर राक्षस को देखा। उसको देख के वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए। दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए, परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ पानी जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु आदि किसी की भी उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वे दोनों सूर्य भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी, हे पिताजी, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न और भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई वह तो होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ी। जब कुछ चेतना आई तो उसने अपने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और कार्तिक मास के व्रत करने लगी, एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य के देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य के जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीप दान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, फिर संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गई, तब दुर्बल शरीर वाली गुणवती स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी। वह शिथिल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बैठकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। उस समय हमारे जब देवगण यादव बने, तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्राजित हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजन्म तुलसी की वृक्ष की पालन किया, इसीलिए तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने जो दीपदान किया, इसलिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उससे तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। और जो कार्तिक मास में व्रत आदि किया, वह हमको तुम्हारे समान प्रिय है। अन्य दूसरे जप यज्ञ दान तप आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जय श्री कृष्ण।